वेलकम ऑल द व्यूअर्स। जैसे ही घोषणा आई और घोषणा हुई तो चेहरे बदल गए, नज़रिए बदल गए, ख्यालात बदल गए, सवालात बदल गए, मुद्दे वही हैं, कहने वाले बदल गए। और आज कुछ ऐसी सूरत हाल नगर पालिका परिषद नकुड़ की है जहां पर हम लोग मौजूद हैं और वहां पर एक चेयरमैन पद के दावेदार, जो यहां मजबूत दावेदार बताए गए हैं, जो हमने ग्राउंड पे जाके तस्दीक की है, उनसे बात करना चाहते हैं। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रामनाथ कश्यप है जी, और मैं यहाँ नकुड़ नगर पालिका में पिछले 10 वर्षों से सभासद हूँ। अपने वार्ड नंबर 8 से लोगों के सहयोग से बहुत ही सुंदर उपलब्धि यहाँ पर हमारे समाज ने हासिल की है। सर, आप 10 सालों से यहाँ पर सभासद रहे हैं तो आपको सियासी तजुर्बा भी काफ़ी रहा होगा। अब आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं, चूँकि अब हमारे सामने और एक नए शख्स मौजूद हैं। आप अपने तरीके से बताइए किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं सर। मैं पहले अपनी उपलब्धि आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में जिस समय मैं पहली योजना में सभासद बन करके यहाँ से नगर पालिका गया, तो उस समय लाइट की बड़ी खस्ता हालत हमारे यहाँ थी। समाजवादी की सरकार थी, लाइट की समस्या पूरे प्रदेश में थी और उसमें हमारा नकुड़ बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो उसमें मैंने एक सोच अपने बोर्ड में रखी कि क्यों ना यहाँ हम जो है, क्योंकि रात के समय अंधेरा हो जाता था, आदमी बस स्टैंड से घर तक भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाता था, तो एक जनरेटर की सप्लाई की मेरे मन में। कौन से सन की बात है सर, उसका तज़किरा कीजिए। ये क्योंकि 12 से 17 के बीच में हमारा ये चला, तो ये सन 2013 की बात है। 2013 में मैंने ये चीज़ प्रारंभ कराई और वो धीरे धीरे आ करके 15 में बिल्कुल धरातल पर उतरी। और आज हमारे शहर के अंदर, नकुड़ के अंदर, चारों तरफ जनरेटर की लाइट की सप्लाई है। अगर पावर सप्लाई नहीं भी आती है तो किसी गली में, किसी रोड पर कोई अंधेरा आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी पहली उपलब्धि नगर पालिका नकुड़ के लिए थी। उसके बाद मैंने दूसरा एक प्रस्ताव किया कि कुछ हमारे क्षेत्र में गलत गतिविधियां कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो जैसे आपने बोला है सर गलत गतिविधियाँ, उस गलत को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, किस तरह की गतिविधियाँ? जैसे चोरी चकारी होना, इस तरह से जो है कोई रास्ते में लूटपाट होना कस्बे के अंदर। तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों न हम अपने कस्बे को CCTV से कवर करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक प्रस्ताव नगर पालिका में रखा, लेकिन वो उस समय नहीं प्रवान चढ़ पाया। दूसरी बार जब मैं चुन करके यहाँ से गया तो वही प्रस्ताव मैंने दोबारा रिपीट किया और वर्तमान बोर्ड में उस चीज़ को धरातल पर ला करके हमने पूरे नकुड़ को CCTV से कवर किया। और जिसमें हमें बहुत सी घटनाएं जो अभी हुई हैं तो उनको पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और उसका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पर रहा है। ये मेरी दूसरी उपलब्धि थी। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र में जहाँ आप लोग इस समय बैठे हुए हैं, पानी की बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो ओवरहेड टैंक है उसकी सप्लाई वो ऊपरी हिस्से में ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है, इधर हमारे पास पानी नहीं आ पाता था। उसके लिए मैंने एक प्रस्ताव ट्यूबवेल के बारे में लिखा, वो मंजूर हुआ। उसके बाद फिर ज़मीन की तलाश शुरू हुई। मेरे पास में ही एक जगह पड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे संपर्क किया। कुछ शर्तों को लेकर के हमारे उनके साथ में सामंजस्य बना और उन शर्तों फिर मैंने वो बोर यहाँ पर कराया। जो आज पानी की समस्या जो थी वो बहुत हद तक के कम है, लेकिन आगे जो अभी बची हुई है, अगर समय मिला आने वाले समय में उसको भी पूरी तरह से दूर किया जाएगा। सर, जो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, चूँकि आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड भी सुन रहा है और यहाँ का तो जन जन ही आपको सुनेगा। आप बताइए, आप तो अपनी उपलब्धियों को इस तरह से आपने काउंट कराया जैसे इनमें कोई संघर्ष ही ना रहा हो। इनका थोड़ा सा संघर्ष भी बताइए, क्योंकि जनता आपको सुन रही है सर। संघर्ष था इसमें। जो हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं, जिसमें पहली बार मैंने प्रस्ताव रखा बिजली का कि आप इसको जो है जनरेटर की सप्लाई दीजिए, तो उन्होंने आर्थिक समस्या बताई कि जी इतना पालिका जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि इतना पैसा हम लगा पाएंगे। फिर मैंने उनको एक सुझाव दिया, एक अपने मन से, अपने दिमाग से मैंने एक चार्ट बना करके दिया कि किस प्रकार से हम जनरेटर की सप्लाई और पानी की सप्लाई एक साथ दे सकते हैं, कहाँ से। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 जनरेटर नगर पालिका में मौजूद थे, उसकी सप्लाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अनुभव लाइट के बारे में भी रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने उनको पूरा ग्राफ बना करके दिया। चेयरमैन साहब की समझ में आया। तो जिस दिन पहली बार लाइट चली तो लोगों में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह था और उसके बाद तो फिर चेयरमैन साहब को भी उत्साह मिल गया। उसके बाद जो है फिर अनेक प्रकार से अपनी योजनाएं ला करके उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। जी,
अब बताइए आप सर, मुद्दे, चूँकि आपने काफ़ी संघर्ष किया और उपलब्धियां यहाँ पर आपने हासिल की है, लेकिन अब क्या मुद्दे ऐसे बचे हैं जिन मुद्दों ने आपको मजबूर किया है इस सियासी दंगल में आने के लिए सर? एक तो जो सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ जल निकासी का है, जो बना हुआ है। पूर्व चेयरमैन ने भी इसमें प्रयास किया है, वर्तमान चेयरमैन ने भी यहाँ प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उसको उतना सार्थक रूप से नहीं रिमूव कर पाए जितना होना चाहिए था। एक तो ये मुद्दा है, उसका कोई प्रोग्राम मेरे मन में है, मैं भी आपको खुलासा नहीं करूँगा उस चीज़ के बारे में। 1 मिनट सर, हम अपने दर्शकों को बता दें, जितने दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि हमने न जाने कितने रिपोर्ट्स अब तक की है, लेकिन पहले कैंडिडेट आज ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये बता रहे हैं कि वर्तमान और पूर्व चेयरमैन ने भी प्रयास किए हैं। ये बड़ी अप्रिशिएबल पॉइंट है, यहाँ पर बड़ी सराहनीय बातचीत है। कंटिन्यू रखिए सर अपनी। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। एक गौशाला का प्रस्ताव भी मेरा अभी मैंने किया था। कुछ ज़मीन हमने यहाँ पर नकुड़ में एक्वायर की है, जो कुछ रही थी किसी तरह से, तो उसका प्रस्ताव मैंने नगर पालिका में किया और उसमें प्रस्ताव रखा कि यहाँ गौशाला की कमी है। तो वो अभी विचार तो आ गया था और पास भी हुआ है, लेकिन चूँकि अभी समय का अभाव है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर, सर्व समाज को कैसे साथ लाएंगे, क्योंकि सिंबल मतलब आपकी पार्टी बीजेपी है और जो कुछ ऐसे समाज हैं जो जुड़ने में हेजिटेशन फील करते हैं, तो कैसे उनको कोशिश करेंगे अपने साथ लाने की? देखिए, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग छवि होती है। मेरा जो कार्यशैली रही है वो इन सब चीज़ों से, इन सब विवादों से अलग रही है। कस्बे में जहाँ भी आप जाएंगे और पता करेंगे मेरे बारे में, तो उसमें कभी भी इस तरह की कोई भी आपको फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो मैं बाज़ार का बैठने वाला हूँ, मेरा व्यवसाय भी बाज़ार में है और उसमें पब्लिक डीलिंग है। मेरी डीलिंग हर व्यक्ति से है, हर समाज से है, तो उसकी नज़र से कहीं ना कहीं सोशलिज्म, आप पूरे तौर से सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं और इंडिविजुअली लोग आपको पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है जी। यही कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये दावेदार और प्रत्याशी अपनी बात को कैसे करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जी बोलिए सर। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे जो 3 बार सभासद रह गए हमारे समाज के नकुड़ उसके, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि अब के चेयरमैन को जो है इन्हें ही लड़ाया जाए। जी, आप बताइए सर, क्या कहना चाहिए? इनके काम को देखते हुए, इनके काम को सर नाम बताइए। रामनाथ जी के काम को देखते हुए और उन्हें चेयरमैन के पद के लिए चांस मिलना चाहिए। जी सर। ओके, आप बताइए साहब, क्वालिफाइड लग रहे हैं और एजुकेटेड और कहीं ना कहीं सिविलाइज्ड लग रहे हैं, आपके क्या ख्यालात हैं सर को लेके? सर, मैं सोमपाल कश्यप समाज में मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, और जो हमारे सभासद रामनाथ कश्यप जी हैं, एक कार्य में सराहनीय भी हैं और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, हम चल रहे हैं दोनों भाई कार्य में, कोई आज तक इनकी कोई बाधा नहीं आया और मतलब कार्य में शक्तिशाली हैं, मजबूत भी हैं। तो मैं तो पार्टी से निवेदन करूँगा कि इनको जो है ना चेयरमैन के लिए जो है ना आगे टिकट देने की कृपा करें, क्योंकि हमारे जो राज्य मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो इनका साथ दें। धन्यवाद। और एक शख्स और है सर, आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये अनुरोध है जी कि माननीय श्री रामनाथ कश्यप जी, मैं अखिल भारतीय कश्यप महासंघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और अपने समाज के जो दिग्गज लोग हैं, मैंने कल उनसे भी बात की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मैंने कहा हमारे समाज जो यहाँ नगर पालिका परिषद में हमारी वोट लगभग 2-2.5 हज़ार है, तो हमारे समाज की एक मांग है कि पूरे जनपद में कम से कम नकुड़ पालिका परिषद का तो एक हमें अध्यक्ष के प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से हमारा अनुरोध है बीजेपी से कि वो हमें एक प्रत्याशी का टिकट अवश्य। जी, आप भी बताइए सर। रामनाथ कश्यप एक ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, जो नकुड़ नगर पालिका परिषद में 2 बार मेंबर रहे हैं और ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इनको दोबारा से फिर चेयरमैन बनाना चाहिए। ओके, आप बताइए। मेरी तो यही है कि रामनाथ कश्यप जी को चेयरमैन की पद के लिए दावेदारी है और पूर्ण बहुमत से समाज इनके साथ है। जी, और एक शख्स और बैठे हुए हैं, चूँकि कोई भी चौपाल हो, महफिल हो या कोई भी मीटिंग हो, उसमें कहीं बुजुर्गों का अपना एक योगदान होता है। सर, आप भी बताइए क्या कहना चाहिए? मेरा कहना तो यह है
अगर रामनाथ कश्यप 10 साल से कार्य कर रहा है, सभासद है, पूरे नगर में हर आदमी से जान पहचान है, ताल्लुकात है, सब लोग इनसे खुश हैं। मैं निवेदन करता हूं भाजपा पार्टी से अगर रामनाथ कश्यप ने तीसरी बार चेयरमैन का टिकट दें। ये पूरा समाज 2000 कुछ वोट कश्यप समाज की हैं और सब समाज इनकी साथ है, सर्वे समाज इनकी साथ है। सब लोग ये चाहते हैं और टिकट रामनाथ कश्यप का होना चाहिए। जी सर, आप चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता को, और जो भी मैसेज आप सरकार को, जनता को, किसी को भी देना चाहें सर? बस मेरा कहना तो यही है जी, जो पूर्व मेरी सेवा है, पार्टी के प्रति निष्ठा है, उसको देखते हुए, और जो मेरे समाज का यहाँ वोट है ओबीसी में, वो 2000 समथिंग हमारा आता है नकुड़ के अंदर, तो उसको देखते हुए ओबीसी में हम प्रबल दावेदारी यहाँ हमारे समाज की है। और निश्चित रूप से सर्व समाज का सहयोग मेरे साथ है। उसमें चाहे वैसे वोट हो, धीमान समाज हो, पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, सैनी समाज हो और अन्य पिछड़ा समाज जो भी है, और इसके साथ ऐसी समाज से भी सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और दिल से सभी की एक ही आवाज़ है कि अब की बार आपको वो चांस मिलना चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें मेरा सहयोग करें और ये पार्टी तक ये बात पहुंचाएं, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, ताकि कश्यप समाज का थोड़ा सा मनोबल बढ़े। चूँकि कश्यप समाज बीजेपी का 95% वोटर रहा है, और चूँकि 2024 सामने है, तो इसका एक सकारात्मक संदेश सब तक पहुंचेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि हाईकमान से भी और प्रदेश और जिला स्तर पर इस बात को विचार करके टिकट देने की कृपा करेगी। ये थे रामनाथ कश्यप जी, नकुड़ नगर पालिका परिषद से जो दावेदार हैं यहाँ के, और जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को काउंट कराया है, जिन्होंने अचीवमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से हमें यहाँ पर बताया है। और ये उनके समर्थक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके काउंसलर्स, उनके एडवाइज़र्स भी यहाँ पर बैठे हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है, अपनी अपनी बात रखी है, उन्होंने पार्टी को अपनी बात बताई है। बाकी इस पर कमेंट में क्या राय आती है कमेंट बॉक्स में, तब तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर रास मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।